नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान युग में। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है उम्मीद सीरीज, आज हम उसमें एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। इसमें सिर्फ नया टॉपिक जो जुड़ा है वो चंदवंश जुड़ा है और एक चमोली जिला जिला जुड़ा है। इससे पहले हमने जनजाति के क्वेश्चन और भी करे हैं। आज हम जो शुरू से करेंगे वो चंदवंश के करेंगे, चमोली के कुछ क्वेश्चन करेंगे और जनजाति जो हमारा चल रहा है उसके MCQ क्वेश्चन करेंगे। किससे? BSNE की बुक से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है सोमचंद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला है कि इसने कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करी थी। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला। इसके बाद है इसके समय कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत हुई थी। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके प्रशासनिक कार्यों के कारण इसे मौलिक पंडित भी कहा जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? सही। इसके बाद है इसने अल्मोड़ा में राजबुंगा किले का निर्माण करवाया था। इसने राजबुंगा किले का निर्माण तो कराया था, ये तो सही है, पर अल्मोड़ा में नहीं कराया था। इसने कहाँ पे कराया था? इसने जो राजबुंगा किला बनाया था, ये बनाया था इसने चंपावत में बनाया था। तो जो अल्मोड़ा में जो बनाया था वो बनाया था कल्याण चंद चतुर्थ ने बनाया था। जो अल्मोड़ा में बनाया था ये बनाया था कल्याण चंद चतुर्थ ने बनाया था। ठीक है, कल्याण चंद चतुर्थ ने बनाया था। और सोमचंद ने कहाँ पे बनाया था? सोमचंद ने बनाया था चंपावत में बनाया था। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है, चौथा वाला क्या गलत है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चंद राजवंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। पहला है कि बालू कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को चंद राज्य में क्या कर दिया था? नहीं मिलाया था। तो क्या करता? मिलाया था। ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्या होता? मिलाया होना था। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। भेटा ताम्रपत्र में किशन चंद को महाराज कुमार कहा गया है, सही है। मल्लों ने उत्तराखंड के सिरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी वाला है भारती चंद ने जब डोटी राज्य से चंद राज्य को मुक्त कराया था तो उस समय डोटी पर कौन था? मल्ल वंश का शासन था। बिल्कुल सही है। जब भारती चंद ने क्या था, डोटी राज्य से चंद राज्य को मुक्त कराया था, वहां पर कौन था? मल्ल वंश का शासन था। ये भी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तराखंड से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख तथा उनसे संबंधित राजा राजकुमार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। पहला है कलपानी गाढ़ भेटा ताम्रपत्र, ये किसका है? बालू कल्याण चंद का। बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला है कि त्रिशूल लेख ताम्रपत्र देवी सिंह का, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जो वो है कि खेती खान ताम्रपत्र किसका है? सुजान कुमार का। बिल्कुल सही है। हुड़ेती ताम्रपत्र किसका है? कुंवर रतन चंद का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हुड़ेती ताम्रपत्र वाला, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना और नोट कर लेना इसको, कुंवर रतन चंद। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि राजगंगा किला चंपाओं से किस वंश की स्थापना हुई? देखो चंपावत वाला भी आ गया है, किसने करी थी? सोमचंद ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदवंश हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें पहला है कि खगमरा किला किसने बनाया था? तो खगमरा किला बनाया था भीष्मचंद ने बनाया था। उसके बाद है लाल मंडी किला किसने बनाया था? ये बनाया था कल्याण चंद ने। उसके बाद है मल्ला महल किसने बनाया था? रुद्रचंद ने बनाया था। और राजबुंगा किला अभी हमने पढ़ा किसने बनाया? सोमचंद ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कर देना, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, पेपर में बनने के काफ़ी चांस हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मूनाकोट ताम्रपत्र हो जाएगा। थोड़ा सा आजकल तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा है, तो इस चक्कर से थोड़ा आवाज़ थोड़ा सा ऐसी आ सकती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये दी गई है मानवदेव काव्य में दी गई है। इसके बाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बालू कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपाओं से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये कहाँ ले जाएगा राजधानी? ये ले जाएगा राजधानी को अल्मोड़ा लेके जाता है।
इसके बाद जो प्रश्न है वो है चंद शासकों के समय सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र रहा है। तो कहाँ रहा है? ये रहा है अल्मोड़ा। इसके बाद जो प्रश्न है वो है कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? इसमें दे रखा है चंद शासक और दे रखे हैं समकालीन मुगल शासक दे रखे हैं। तो हमें बताना है। पहला है रुद्रचंद। रुद्रचंद के टाइम कौन था? अकबर था, बिल्कुल सही है। भारती चंद के टाइम औरंगजेब नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि भारती चंद के टाइम पे क्या थे? भारती चंद के टाइम पे मुगल थे ही नहीं, ठीक है। भारती चंद के टाइम पे क्या हो जाएगा? मुगल नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद सी वाला, इसके बाद हम देख लेते हैं इसके में जो भारती चंद था, जो इसका जो शासन था वो था 1437 से 1477 तक क्या था? इसका शासन था। इस समय क्या था? इस समय मुगल काल नहीं था। वो भारत में कौन सा चल रहा था इस टाइम पे? दिल्ली सल्तनत चल रहा था, मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था। और क्या चल रहा था इस टाइम पे? वंश कौन सा चल रहा था? सैयद वंश इस टाइम पे चल रहा था। बाज बहादुर चंद के टाइम पे कौन था? शाहजहां, बिल्कुल सही है। गरुड़ ज्ञानचंद के टाइम पे कौन थे? एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। अगला जो प्रश्न है वो है चंद शासकों द्वारा किस मुगल शासक को प्रसन्न करने हेतु, ठीक है, खुश करने हेतु अल्मोड़ा जनपद का नाम आलमनगर रखा गया था? तो ये किसको खुश रखने के लिए किया था? ये रखा था औरंगजेब को खुश करने के लिए। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो हमें बताना है इसमें से क्या सही नहीं है। तो इसमें पहला देखा, यह उत्तराखंड का एक सैन्य अभियान में गया था, ये तो गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा पहले वाला। तो और ऑप्शन भी देखते हैं, यह प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर झूसी का निवासी था, बिल्कुल सही है। इन्होंने दहेज से प्राप्त भूमि पर एक किला बनवाया था जो आगे चलकर राजबुंगा किला नाम से जाना गया है। अभी हमने पहला ही हमारा क्या था प्रश्न था, ये दूसरा तीसरे में क्या बताया था हमने इसको? चंपावत में क्या करी थी इसने? राजबुंगा किले की क्या थी? स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी? चंपावत में करी थी। इसके बाद जो है इसका विवाह एक कत्यूरी राजकुमारी से हुआ था, ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांडलिक राजाओं की जो सूची से जो संबंधित ताम्रपत्र है वो है बास्ती ताम्रपत्र है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई थी? तो किसकी हो जाएगी? चंद की हो जाएगी। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दे रखा सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चुने। तो पहले दे रखा है सूची ए में चंद राजा, उनके कार्यकाल हमें बताने हैं। तो थोड़ा सा ये प्रश्न काफ़ी टफ बन सकता है। तो इसमें जो पहला है भारती चंद, तो भारती चंद का जो शासन काल था वो था 1437 से 1477 तक। इसके बाद है अभय चंद। अभय चंद रहा है 1344 से 1374 तक। इसके बाद त्रिलोक चंद रहा है 1296 से 1303 तक। उसके बाद वीर चंद रहा है कब से? 1065 से 1080 तक। तो यानी इसका आंसर ये जाएगा डी वाला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चंद काल में कुमैया खिल्लत थी, तो इससे क्या बोलते थे? कुमैया खिल्लत क्या थी? ये एक प्रकार की क्या थी? पोशाक थी, यानी क्या थी? एक ड्रेस थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो क्या होता है ये जो थी, जो ये कुमैया खिल्लत थी, ये ज्ञानचंद ने अपने सेनापति किसको दिया था? नीलू कठायत को क्या कुमैया खिल्लत की पोशाक दी थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद ने दिया था अपने सेनापति नीलू कठायत को। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये तो सबको ही पता है किसको माना जाता है, सोमचंद को माना जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें देखा है सोमचंद के टाइम पे मतलब कौन किसके समकालीन डोटी नरेश थे? तो सोमचंद के टाइम पे कौन थे? जयदेव मल थे, बिल्कुल सही है। भारती चंद के टाइम पे जयमल या यक्षमल थे, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही है। उद्योग चंद के टाइम पे कौन थे? देवपाल, यानी कि होंगे उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित किन राज्यों एवं स्थानों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया था? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। तो खगमरा कोट बिल्कुल ठीक है। सुंडा कोट ये भी क्या कहता है इसने शामिल किया था।
कोटा एवं कोटाली, ठीक है, ये भी करा था इसने। इसके बाद क्या है, केडारो और बुरारो, ये भी किया था। यानी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखा कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। इसी प्रकार के क्या प्रश्न आजकल बन रहे हैं सुमेलित नहीं वाले। चंद शासक हैं, उनके समकालीन गढ़वाल शासक हमें बताना है। तो पहला जो दे रखा है कीर्तिचंद अजयपाल, क्योंकि क्या हुआ था कि कीर्तिचंद ने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, अजयपाल को पराजित किया था। सबसे पहले आक्रमण कीर्तिचंद किस पे करता है, अजयपाल पे करता है। ज्ञानचंद द्वितीय के टाइम पे कौन था, फतेह शाह पति था, बिल्कुल सही है। पर जगत चंद के टाइम पे क्या, पृथ्वीपति शाह नहीं थे, ठीक है। इसके टाइम पे कौन थे, इसके टाइम पे थे प्रदीप शाह थे इसके टाइम पे। इसके बाद है लक्ष्मी चंद के टाइम पे कौन थे, लक्ष्मी चंद के टाइम पे मान शाह थे, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, इस पर कई बार क्या करता है, अटैक भी करता है, 7 बार आक्रमण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो गया, जगत चंद इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है चंदकाल में किस स्थान को बॉक्सार के नाम से जाना जाता है। तो बॉक्सार से हो जाएगा बाजपुर, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक ने बाजपुर नगर को बसाया था। तो बाजपुर को किसने बसाया था, बाज बहादुर चंद ने बसाया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा था, बाजपुर। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था। तो कौन था इसके टाइम पे, इसके टाइम पे था ब्रह्मदेव था। तो ब्रह्मदेव ने क्या करा, अपनी बेटी का विवाह किससे कराया था, सोमचंद से कराया था। अगला जो प्रश्न है वो है किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था। तो ये बद्रीदत्त पांडे ने बताया था, वाल्टन ने बताया था और एटकिंसन ने बताया था। यानी सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चंद शासकों तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। राजा देर के उनका कार्यकाल दे रखा है। तो जो पहला है महेंद्र चंद, तो महेंद्र चंद का जो कार्यकाल था वो था, ये था 1788 से 90 तक। इसके बाद है शिवचंद का जो कार्यकाल था वो था 1788 से कुछ माह तक रहा है। प्रदुमन चंद रहे हैं 1779 से 1786 तक। इसके बाद जो दीपचंद है वो रहे 1747 से 1777 तक। आप कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा शासन किस चंदोस में किसने किया था, कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारे पास है किस शासक ने चंपा की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी। तो किसने करी थी, ये हो जाएगा ब्रह्मदेव ने करी थी। इसके बाद जो प्रश्न है वो है हमारा कारकी बोरा तड़ागी चौधरी किलेदार की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था। तो ये सिंपल प्रश्न, ये था सोमचंद। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कुमाऊं के नायक जातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो हमें ये बताना है। पहला जो दे रखा है वो है नायकों ने चंद वंश के हरिचंद को परास्त कर राज्य पर अधिकार किया था। ये गलत है, कोई हरिचंद नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन हम देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति किसके टाइम पे थी, भारतीय चंद के समय थी, बिल्कुल सही है। नायकों को चंद सैनिकों की क्या बोलते थे, अवैध संतान समझा जाता था। और इनकी उत्पत्ति क्या हुई थी, डोटी युद्ध के समय हुई थी, बिल्कुल सही है। अब जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ग्राम में सैनों एवं बोड़ों की नियुक्ति की थी। तो किसने करी थी, ये करी थी सोमचंद ने करी थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक था। तो इसका पुत्र कौन था, इसका पुत्र था आत्मचंद, इसका क्या था, उत्तराधिकारी था। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से रैका किसे कहा जाता है। एक है रैका और एक आजकल हैं रील्स में बना रहे हैं, जो छपरी रील्स बना रही है लड़कियां, उन्हें बोलते हैं चैका। तो बताओ चैका किसे कहते हैं। तो रैका किसे कहते हैं, रैका कहते हैं डोटी राजाओं को क्या बोलते हैं, रैका। और गढ़वाली में एक शब्द है चैका। तो चैका किसे बोलते हैं, कमेंट करके बताइए। अगला जो प्रश्न है वो है चंद वंशीय राजा रतन चंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो रतन चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है।
तो इसमें पहला दे रखा है कि इसने जागेश्वर तीर्थ की यात्रा और वहाँ धर्मशाला बनवाई थी। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चंद में सबसे पहला बंदोबस्त इसके द्वारा किया गया था। तो रतन चंद ने क्या किया था, सबसे पहले बंदोबस्त किया था। इसने कठोर उर्फ रोहिलखंड के राजाओं से मैत्री कर ली थी। ये भी क्या हो जाएगा, सही। इसके समय चंद राजा डोटियों के अधीन हो गए थे। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अब देखते हैं रतन चंद के बारे में। रतन चंद क्या था, भारती चंद का क्या पुत्र था, ठीक है। इसने क्या किया था, नागमल को परास्त कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित किया था। रतन चंद पहला चंद शासक जिसने क्या भूमि बंदोबस्त का कार्य किया। और इसने क्या किया था, जिंदा कैतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की क्या की थी, नियुक्ति करी थी। क्या था, जिंदा कैतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, चंद शासकों द्वारा अपनाई गई भूवर्गीकरण प्रणाली के तहत वह भूमि क्या कहलाती थी जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने तथा उसका उचित प्रबंधन करने दी जाती थी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अक्ता उन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता, अक्ता। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना अनुमानित की होगी, ठीक है। तो कब करी थी इसने अनुमानित, इसने करी थी 1020 ईस्वी से और 1025 के बीच में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, तृतीय चंद शासक पूर्ण चंद का शासन काल रहा है। ये प्रश्न वैसे आने के ज़्यादा चांस नहीं होते हैं, काफ़ी टफ प्रश्न बनते हैं। तो ये हो जाएगा 1066 से 1084। याद उनके रखने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सोमचंद, अजयपाल, परमार वंश के अजयपाल, इनके ज़्यादातर याद रखने जो काफ़ी मोस्ट के होते हैं, राजा होते हैं, इनके हमें शासनकाल याद रखने होते हैं बस। अब है कि किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो कौन था वो था इंद्रचंद, ठीक। किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, तो कौन था, इंद्रचंद था, ठीक है। इंद्रचंद ने क्या किया था, वहाँ से रेशम मंगाता था वो। इसके बाद है कि किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। तो ये किसके अनुसार है, ये हो जाएगा तुम्हारा एटकिंसन के अनुसार हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था। तो वो कौन था, वो था तुम्हारा बीणा चंद था। अब हमारा जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो पहला दे रखा है वो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, बिसाड़, ठीक है। बिसाड़ का किला कहाँ है, अल्मोड़ा में। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक गोल चोड़ का किला पिथौरागढ़। ये काम आपके लिए, इसको आंसर बताइए कमेंट कर में, गोल चोड़ का किला कहाँ है। तो ये पिथौरागढ़ में नहीं है, इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। इसके बाद सी वाला है कि बैराट का किला कहाँ है, ये हो जाएगा कालची देहरादून में। इसके बाद है कलू आगड़ी किला कहाँ है, रांझा गांव रुड़की में है। अगला जो प्रश्न है वो है, कराचल देव के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त लेख में कितने मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण थे। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 10 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके चांस काफ़ी है पेपर में बनने के। तो ये प्रश्न है कि रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना है। तो किसे माना है इसने, तो इसने किसको माना है, इसने माना है थोर चंद को। इसने क्या माना है, संस्थापक माना है। तो इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है वो है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था हर्षदेव जोशी के अनुसार। तो कौन था, ये था थोरचंद था। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रथम चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभय चंद इसका हो जाएगा आंसर। अगला जो प्रश्न है वो है, किस चंद राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में मानेश्वर मंदिर चंपावत में भित्ति अभिलेख खुदवाया था। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अभय चंद। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है अभय चंद से, अभय चंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि बालेश्वर मंदिर, इसमें क्या बताना सही सुन, बालेश्वर मंदिर लघु स्तंभ लेख का संबंध अभय चंद से
बिल्कुल सही है। अभय चंद ने गढ़ नरेश सहजपाल को पराजित किया था। ठीक है, इसमें क्या बताना, सुमेलित नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है कि चौगनी बोरा मंदिर चमोली अभिलेख अभयचंद का है, सही है। यह पहला चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेख से मिलती है, अभी हमने ऊपर भी देखा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, तो कौन था, ये था गरुड़ ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है कि गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित ताम्रपत्र है, तो इसमें हो जाएगा खेती खान ताम्रपत्र तो नहीं है। ठीक है, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र है, गुवासा भी है और मजेड़ा भी है, यानी ये तीनों हो जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, तो किसने दी थी, एफएसटी ने दी थी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। इसके बाद जो प्रश्न है वो है गरुड़ किस चंद शासक का राज चिन्ह था, तो ये किसका था, ज्ञानचंद का राज चिन्ह था। अगला जो प्रश्न है वो है गुवासा, ठीक है, गुवासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है, प्रश्न पेपर में बन चुका है, तो ये है गरुड़ ज्ञानचंद से था। अगला जो प्रश्न है वो है कुमाऊं में चंद राजाओं व शासन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, तो हमें बताना है। तो पहला है इसमें चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद्र था, बिल्कुल सही है। चंद वंश का अंत 1792 में नेपाल के गोरखों द्वारा हुआ था, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है कि कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति था भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत चंद राजाओं द्वारा किया गया था, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला है कि वर्तमान रुद्रपुर नगर का निर्माण रुद्रचंद द्वारा कराया गया था, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमारा जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद राजा कौन था, तो किसके पवाड़े सबसे फेमस थे, ये थे भारती चंद के पवाड़ों के लिए फेमस था, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। आज के हमारे चंदवंश के प्रश्न हो चुके हैं, अब हम आगे देखते हैं जनजाति के प्रश्न देखते हैं। अब हम जनजाति से कुछ प्रश्न देखते हैं। जनजाति में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है पूर्वी सोका जनजाति का परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य है, तो इनका कौन सा, इनका है चंपोली, इनका क्या है, सामूहिक लोक नृत्य है। अगला जो प्रश्न है वो है बोक्सा समाज में खोरिया छप्पर उखेड़ना क्या है, तो ये क्या है, इनका वैवाहिक क्या है, अनुष्ठान है। अगला प्रश्न है कि जौनसार में बयाथा एक प्रकार की क्या है, झाड़ फूक विधि है, ठीक है, झाड़ फूक विधि है। अगला प्रश्न है कि जौनसार में कौन सा त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है, तो ये पेपर में काफ़ी बार बन चुका है, इसका आंसर हो जाएगा भिरोली। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है झुमड़ा एवं लहचरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो ये हो जाएगा थारू जनजाति से। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है थारू जनजाति की किस प्रथा में मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किया जाता है, तो ये किस में किया जाता है, ये किया जाता है महापंचगण में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है राजी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसमें जो पहला दीर्घा है, तो इसमें जो पहला दीर्घा है वो है सप्ताह के दिनों के नाम अलग स्वरूप राज्यों में मिलता है, तो ये क्या है, ये सही है, ठीक। इसके बाद है राजी जनजाति की सर्वाधिक आबादी बागेश्वर में, तो बागेश्वर में नहीं है, ये कहाँ पे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पिथौरागढ़ में, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, पिथौरागढ़ में है। इसके बाद है राजी जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं, ये भी हो जाएगा सही। राजी जनजाति में मुंह के अदृश्य विनिमय किया जाता है, ये भी क्या जाएगा, सही हो जाएगा। तो राजी कहाँ पे रहते हैं, सब ज़्यादा पिथौरागढ़ में रहते हैं, तो यानी इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, इसमें केवल 2 वाला क्या है, गलत है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विवाह से पूर्व सांग चांगी एवं पिट्ठा संस्कार प्रथा प्रचलित है, तो ये किसकी, यह है राजी की प्रचलित है। इसके बाद प्रश्न है कि दिखनौरी संयुक्त एवं एकाकी प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो जो दिखनौरी प्रथा है वो पाई जाती है थारू में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है किस जनजाति को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वन रावत, किसे कहा जाता है, राजी को कहा जाता है। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा थारों की बिरादरी पंचायत से संबंधित अधिकारी है, तो चौधरी इसमें होते हैं, बड़े धेर उसमें होते हैं, बड़देर, भले मानस भी होते हैं, चौकीदार भी होते हैं, तो जो ये 2 होते हैं
इनकी सहायता के लिए क्या होते हैं, इनकी सहायता के लिए होते हैं भले मानस और चौकीदार होते हैं। यानी कि हो जाएगा सभी के सभी, यानी 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें राज्य की थारू जनजाति के प्रथाओं त्योहार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहले दे रखा है थारुओं में क्या तलाक के लिए शब्द कौन सा है, ये बोलते हैं उरारी। थारू में विवाह की सगाई रस्म को क्या बोलते हैं, अपना पराया। थारू में न्याय प्रथा क्या होती है, अभी हमने प्रश्न देखा था, ये होता है महापंचगण होता है। थारू में सबसे उच्च गोत्र क्या होता है, बड़वाहक होता है। यानी इसका आंसर क्या जाएगा, सी वाला इसका आंसर आएगा 2 4 1 3। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है। तो गढ़वाल का कौन सा जाएगा, जौनसारी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है अन्य पिछड़ी जातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था। तो किसे सम्मिलित किया गया था, ये किया गया था कहार, तंवर और सिंघारिया। ठीक है, इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है उत्तराखंड के सौका एवं तिब्बत के हुणिया व्यापारियों के बीच अनुबंध का रूप कहलाता था। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ये प्रश्न क्या एग्जाम में बनने के काफ़ी चांसेस के। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुंडा खार प्रथा। ये शायद बन चुका है एक बार का। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है निम्न में से किस जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। तो ये किया जाता है थारू के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हमें बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा टिहरी गढ़वाल, उसके बाद जाएगा अल्मोड़ा, इसके बाद जाएगा पौड़ी, इसके बाद जाएगा हरिद्वार। यानी इसका आंसर क्या आएगा 1 3 2 4 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड के सौका तथा तिब्बत के हुणियों व्यापारियों के मध्य अनुबंध का एक रूप निम्न में से। प्रश्न रिपीट है अभी वाला, वही क्या है, कुंडाखार प्रथा। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सर्वाधिक जौनसारी जनजाति राज्य के किस जनपद में निवास करती है। तो ये कहाँ पे करती है, ये करती है देहरादून में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि झाड़ फूंक और उपचार की विधि बायथा किस जनजाति में मिलती है। तो ये किस में मिलती है, ये मिलती है जौनसारी जनजाति में मिलती है। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है स्वयं को पांडव का वंशज मानते हैं। तो कौन मानते हैं, ये मानते हैं जौनसारी। क्या मानते हैं अपने को, स्वयं को पांडव का वंशज मानते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है राज्य की अनुसूचित जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनजाति दे रखे हैं, उनके नृत्य दे रखे हैं, तो हमें इनको क्या सुमेलित करना है। तो पहला है थारू। थारू का क्या होता है, लहचरी नृत्य होता है। जौनसारी कैसे डांस करते हैं, जौनसारी करते हैं हारुल यानी परात वाला डांस करते हैं, परात घुमाते मूली पे। इसके बाद है भोटिया। तो भोटियाओं को डांस कौन सा होता है, पौड़े नृत्य होता है। राजी क्या करते हैं, रिंग डांस करते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है राजी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि पहला जो दे रखा है वो है राजी जनजाति के आवासों को ऋतुड़ा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें गलत ऑप्शन बताना है। राजी जनजाति की बोली को मुंडा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वन रॉ जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाले प्रथम विधायक गगन सिंह रजवार थे, बिल्कुल सही है। राजी जनजाति के लोग तांत्रिक विद्या में निपुण होते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा केवल 4। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जौनसारी जनजाति में शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए किस प्रथा का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस प्रथा का प्रयोग करते हैं, ये करते हैं गणांध प्रथा का प्रयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड की कौन सी जनजाति टिहरी के जौनपुर व उत्तरकाशी के परग नैकाना क्षेत्र में निवास करती है। तो कौन सी जनजाति करती है, ये करती है जौनसारी जनजाति करती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किस जनजाति की महिलाओं द्वारा ऊन का बना हुआ चुम्भाला, ठीक है, चुम्भाला नामक पोशाक पहना जाता है। तो ये चुम्भाला पोशाक किसके द्वारा पहना जाता है, ये पहना जाता है भोटियों के द्वारा पहना जाता है।
इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जौनसारी जनजाति के वेशभूषा से संबंधित शब्दों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है हमें। तो इसमें सूची 1 दे रखे हैं। तो पहला है इसमें कि ऊन से बने पैजामा को क्या बोलते हैं, ये ऊन से बने पैजामा को बोलते हैं झंगोली। इसके बाद है ऊन एवं अन्य चीज़ों से बने रंग बिरंगे जूते को क्या बोलते हैं, आल। ऊन से बनी टोपी को क्या बोलते हैं, डिगुबा। इसके बाद है जौनसारी महिलाओं का वस्त्र क्या होता है, डाट होता है, बड़ा रुमाल। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है जौनसारी जनजाति में बाज या बेवा की बोध की क्या है, बोए दूध की क्या है, ये क्या है, विवाह पद्धति है। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये इससे पहले वाली सीरीज में भी आया था, जौनसारियों का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह निम्न में से कौन सा है। तो इनका जो शान शौकत वाला विवाह होता है वो कौन सा होता है, ये होता है बाज दिया। इसमें क्या लड़का जाता है बारात लेके लड़की के घर पे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है जौनसारी जनजाति में खस खसास वर्ग में कौन सी जाति सम्मिलित है। तो इसमें हरिजन तो होगा नहीं, इसमें ब्राह्मण होता है, राजपूत होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है जौनसारी जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है। पहला है कि जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक समिति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। खुमरी से ऊपर क्या होता है, खत खुमरी होती है जिसके मुखिया को खत सयाना कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। खत खुमरी को 4 भागों में बांटा जाता है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या है, डी वाला है। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला है तत्सत विवाह, विवाह संबंधी, सही है। स्वारा कैसे बोलते हैं, सगे संबंधी को बोलते हैं, सही है। पौना क्या है, नृत्य है। पर होली पे नहीं, पौना नृत्य कौन करते हैं, भोटिया लोग करते हैं, ठीक है। पर होली पे नहीं होता ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। किरजी तो क्या है, कंडाली उत्सव को बोलते हैं, 12 वर्ष में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है गम्य पद्धति का संबंध क्या है, व्यापार से है। अगला जो प्रश्न है वह है साली पुल्ली निम्न में भोटियों में पाया जाता है। तो साली पुल्ली बोलते हैं ये आभूषण को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहारों उत्सवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें क्या बताना, असत्य बताना है। पहला देखा नुनाई त्यौहार सावन माह में भेड़ पालकों का प्रमुख त्यौहार है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि बैसाखी विश्व मेला जौनसार भावर का सबसे बड़ा मेला है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है मरोज उत्सव का मुख्य पकवान क्या होता है, गीमा होता है, ठीक है, मीट होते हैं गीमा, बिल्कुल सही है। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है जौनसारी लोग अविवाहित और विवाहित लड़कियों को क्या कहते हैं। ये कहते हैं विवाहित को क्या बोलते हैं, ये ध्यानती, और विवाहित को क्या बोलते हैं, र्यांती कहते हैं। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जौनसारी लोग ऊनी टोपी को क्या कहते हैं, ये वाला प्रश्न है। जौनसारी लोग ऊनी टोपी को क्या बोलते हैं, ये हमने अभी ऊपर भी देखा था, ये बोलते हैं डिगुबा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, डिगुबा बोलते हैं ऊनी टोपी को। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से मरोस में बनने वाला मुख्य पकवान कौन सा था। अभी प्रश्न आया था, तो क्या था, गीमा इसका आंसर था। अगला प्रश्न है जौनसार क्षेत्र के कोल्टा समुदाय के ढाकी या बागजी द्वारा सूर्योदय से पूर्व सोने से पहले बाजा बजाने की परंपरा को कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, पेपर में बनने के काफ़ी चांस है। इसको कहते हैं नमती प्रथा कहते हैं। मात प्रथा होता है बंधुआ मजदूरी से होता है मात प्रथा। अगला जो प्रश्न है वह है भोटियों की उपजाति मारछा की बोली से संबंधित शब्दों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए। काफ़ी टफ प्रश्न है, तो इस प्रश्न को देखते हैं, इसको मिलान करना है। तो पहला इसमें जो दे रखा है वो है तोतो, ठीक है। तोतो किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं दादा को। दूसरा है आछो, आछो कहते हैं दादी को, क्या बोलते हैं, आछो। इसके बाद है पोपो, ठीक है। पोपो किसे बोलते हैं, पोपो बोलते हैं नाना को, ठीक है। मोमो, खाने वाला मोमो नहीं है, मोमो बोलते हैं नानी को, क्या बोलते हैं, मोमो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है निम्न में सही कथन का चुनाव करें। तो पहला है कि जागड़ा मासू देवता का त्यौहार है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विजयदशमी को जौनसार में पायता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सी वाला है कि दीपावली के अवसर पर जौनसारी लोग भैलन नृत्य करते हैं, ये भी हो जाएगा सही। यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला जो हमारा प्रश्न है वह है भोटिया जनजाति से संबंधित प्रमुख शब्दावली के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब क्या है, भोटिया के बारे में है, तो हमें मिलान करना है। तो पहला है कि ऊन से बने जूते को क्या बोलते हैं ये लोग, ये बोलते हैं बांखे बोलते हैं। इसके बाद है कि ऊनी पैजामा, ऊनी पैजामों को बोलते हैं गैजू खगचसी, ठीक है। इसके बाद है आभूषण को क्या बोलते हैं, आभूषण को बोलते हैं साली पुल्ली बोलते हैं। चांदी से बने सिक्कों के माला को क्या बोलते हैं, बलडंग कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति में पुरुषों द्वारा धारित वस्त्रों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जनजाति दे रखे हैं, उनके आधुनिक नाम दे रखे हैं, तो ये भी क्या सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। तो पहला इसमें है रंगा, तो रंगा बोलते हैं घुटने तक का कोट को रंगा कहते हैं। गैजू खगचसी, ये हमने भी ऊपर पे देखा था, गैगू खगचसी क्या था, इनका ऊनी पैजामा था। उसके बाद है इनका चुंगटी चुक्कल, ठीक है, ये बोलते हैं टोपी को। बांके क्या था इनका, ऊनी जूता, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पंचाई या दशहरे को जौनसार क्षेत्र में क्या कहा जाता है। तो पंचाई को क्या बोलते हैं, ये पांडवों का त्योहार कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किस मेले में टिमरू के सूखे पाउडर डालकर मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो ये होता है मछमोड़ मेला होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ जिलों से हम प्रश्न देखते हैं, कुछ टीडी के हैं, कुछ इसमें से चमोली के ज़्यादातर दिखेंगे प्रश्न, तो इनको हम करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है स्वामी मनमंथ जी के ने किस वर्ष अंजनी सैल टिहरी में क्या किया था, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी। कई बार ये पेपर में प्रश्न बन चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1977। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, वह कि निम्न में दिए गए शहरों को उनके प्राचीन नामों से सम्मिलित करें। तो पहला जो दे रखा है प्रतापनगर, प्रतापनगर किसका नाम है, ये है डांगधार, ठीक है, डांगधार का नाम है। कीर्तिनगर, तो कीर्तिनगर किसे बोलते हैं, कीर्तिनगर बोलते हैं बिलोली गांव को, ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है, बिलोली गांव। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है, ओड़ाथली, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इजी प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो नरेंद्र नगर को कहा जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न स्थलों में से कौन से टिहरी जनपद में स्थित है। तो गाजड़ा मलिथा पट्टी है, सोनी बिलंग है, नाग टिब्बा है, हिमयान पट्टी है, यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है असंगत युग्म का चयन करें। तो हमें बताना है कौन सा असंगत है। पहला है कि रुद्रप्रयाग में विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है, 2 है, तो ये सही हो जाएगा। रुद्रप्रयाग का लिंग अनुपात क्या है, 11:14 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जनपद का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1984 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सारे के सारे क्या सही है, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पंतवारी नामक स्थल कहाँ स्थित है। तो पंतवारी नामक स्थल है वो टिहरी में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रुद्रप्रयाग का विकासखंड नहीं है। तो इसमें से रुद्रप्रयाग का विकासखंड कौन सा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बसु केदार। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो हमें ये बताना है इसके संबंध में, चमोली जिले के संबंध में हमें बताना है। तो इसमें जो पहला है कि इसका जिला मुख्यालय गोपेश्वर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1960 में टिहरी गढ़वाल से काट कर नया जनपद बना, बिल्कुल गलत, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न में आपका इसका आंसर मिल जाएगा कि ये किससे कटकर बना था। तो सी वाला है कि 20 जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में आई बाढ़ ने चमोली के अधिकांश राजकीय भवन को नष्ट कर दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका प्राचीन नाम क्या है, लाल सांगाई, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या था, कौन सा गलत था इसमें, बी वाला गलत था। अगला जो हमारा प्रश्न है तो वो है कि उत्तराखंड का पहला नेचर कैंपी पार्क बनाया जाएगा। तो कहाँ पे बनाया जाएगा, ये है करंट से, इसका आंसर हो जाएगा चौपता में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौड़ी जनपद से पृथक होकर चमोली जिले का आ गया है, जिसका मैंने बोला था अभी किससे अलग हुआ था, चमोली पौड़ी से। का गठन कब किया गया था, 24 फरवरी 1960 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि चमोली के प्रमुख नगर गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम था, ये हो जाएगा गोस्थल, इसका प्राचीन नाम था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चमोली जिले की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। घुरा नृत्य देव यात्रा के दौरान रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है,
ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गोरिल भैरव नृत्य हुड़के की गमक एवं थाली की छनछनाहट, बिल्कुल सही है। सियाल पाती उत्सव जोशीमठ के आसपास नंदा देवी के मायके आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सारे के सारे क्या हैं, सही है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चमोली जिले में लगने वाले मेले उनके स्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला है कि कौन सा सही नहीं हमें बताना है। तो पहला इसमें दे रखा है कि नौठा कौथिक मेला आदि बद्री में, बिल्कुल सही है। हरियाली पूरा मेला नौटी में, बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसुईया मेला पोखरी में नहीं लगता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है डी वाला उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला गैरसैंण में, बिल्कुल सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अनीमठ नामक स्थान किस बद्री के समीप है। तो अनीमठ है वृद्ध बद्री के समीप है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है टिहरी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति से जो आरक्षित है वो है घनसाली सीट है। अगला जो प्रश्न है वो है असंगत युग्म का चयन करें। पहला दे रखा है कि माणा का प्राचीन नाम क्या, मणिभद्रपुरी है, बिल्कुल सही है। पीपल कोठी नामक स्थल चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है चमोली में स्थित टिम्बरसैंड गुफा को बाबा बर्फानी कहते हैं, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से चमोली जनपद में स्थित स्थल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उद्धव चौरी हो जाएगा, पागल नाला हो जाएगा, जिल्लासु भी है, पैन खांडा भी है। तो यानी क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से जोशीमठ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जोशीमठ के समीप क्वारी पास है जिसे करजन टेल मार्ग कहते हैं। तो इसमें क्या बताना है कि कौन सा सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जोशीमठ के समीप क्या है, सदर गर्म झरना है, ये भी क्या जाएगा, बिल्कुल सही। यानी क्या जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार जनपद से निम्न में से कौन सीमा नहीं बनाता है। तो कौन नहीं बनाएगा, उधम सिंह नगर नहीं बनाएगा, इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का पहला गांव कौन सा है। तो हो जाएगा माणा गांव, यानी मणिभद्रपुरी। अब जो हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से माणा गांव के समीप दर्शनीय स्थल है। नीलकंठ चोटी व वसुंधरा प्रपात, बिल्कुल है। मुचकुंद गुफा हो गई, ब्यास और गणेश गुफा ये भी है, घंटाकर्ण मंदिर और भीमपुल है। यानी कि हो जाएंगे सभी के सभी जाएंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न है वो है माणा गांव के समीप पाषाण शिला भीमपुल किस नदी पर है। तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्न में से पुराणों में से किसे मणिभद्रपुरी कहा जाता है। तो मणिभद्रपुरी कहा जाता है, माणा गांव को कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है कि बैरासकुंड चमोली के नंदप्रयाग में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि माणा मार्च जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में, बिल्कुल सही है। उमाकर्ण महोत्सव रुद्रप्रयाग में लगता है, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, डी वाला है। कमेंट करके बताओ कि उमाकर्ण महोत्सव कहाँ होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से वीरांगना मछली केंद्र, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बनने का काफ़ी चांस है। वीरांगना मछली केंद्र से याद रख लेना कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा गोपेश्वर चमोली में, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि ओलिगोर्सो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा चमोली में हो जाएगा, ओली। अगला जो आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है चरण पादुका ब्रह्म कपाली नामक स्थान कहाँ स्थित है। तो ये काफ़ी फेमस है, ये हो जाएगा बद्रीनाथ में स्थित है। दोस्तों तो आपको वीडियो कैसी लगी है, सीरीज कैसी पसंद आ रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो मैंने अभी प्रश्न इसमें पूछे हैं उनका आंसर भी कमेंट करके दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।